हमारी होती है, हम लोग क्लास लेंगे। तो चलो, कल एक बात हम डिस्कस कर रहे थे, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इट्स यूनिक, है ना। इसको कई बार यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ये थ्योरम है जो एग्जाम में कई बार एज इट इज पूछा जाता है। तो आपको एज इट इज इसका डेरिवेशन आना चाहिए। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? कल लास्ट में कोई मेरे से मेरे ख्याल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में कुछ सवाल कर रहा था। तो सर मैं कर रहा था, वो समझ में आ गया हाँ सर। हाँ, देखो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप समझिए पहले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या। आज का एक मैं डेट लिख देता हूँ। मैं 1 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन मैट्रिक्स है। इसको हमने चला करके मतलब जानबूझ करके डिजाइन किया है अपने फायदे के लिए, है ना। तो ये ऐसा कुछ जादुई चीज नहीं है, ये स्पेशली डिजाइन मैट्रिक्स है। और उसकी खासियत क्या है कि दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसा आपका रियल नंबर्स में 1 होता है, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट हमेशा ही 1 मिलेगा। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वैसे ही डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल में आप ले लो कुछ भी, जैसे मान लो आपने ले लिया ABCD, मान लो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके लिए ऐसा बन जाएगा 1 0 0 1। अब इसकी खासियत क्या है आप खुद से देख सकते हैं, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन। तो ए जो होगा वो आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, और बी किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0, ये मिलकर के यहाँ पर ए ही देगा। फिर रो इंटू कॉलम, तो ए इंटू 0 और बी इंटू 1, तो यहाँ पर बी आ गया। सिमिलरली रो इंटू कॉलम, तो सी 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस डी 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो सी मिलेगा। और लास्ट में सी 0 से मल्टीप्लाई होगा, डी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप इसको पहले रख के मल्टीप्लाई करो या बाद में रख के मल्टीप्लाई करो, मतलब कि ए इंटू आई रखो या फिर आई इंटू ए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे कि 1 के साथ होता है। तो इस तरह से इसको एक टूल की तरह आप समझ सकते हो कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टूल की तरह है, जो आपको आइडेंटिटी को बनाने में, कायम रखने में हेल्प करता है। यानी जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 1 से वो सेम नंबर आएगा। सिमिलरली जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है सेम मैट्रिक्स आता है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आपको थ्रू आउट मैट्रिक्स चैप्टर नहीं होना चाहिए। ए आई इज इक्वल टू आई ए और ये इक्वल टू ए होगा, ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यस। है ना, इसको आप कभी नहीं बोलेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये समझने के बाद अब हम एक और थ्योरम पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट प्रीवियस से बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये अक्सर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि थ्योरम 2 मान लिया है, तो बड़ा आसान सा, लेकिन पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि इफ A and B are invertible matrices, of the same order, then AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ ट्रांसपोज की तरह ही फॉलो करता है रूल। ठीक है, इनवर्स के रूल इन जनरल काफी हद तक ट्रांसपोज वाले जो रूल्स हैं वैसे ही होते हैं। तो आपको दिख रहा है जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इनवर्स भी सेम रूल को फॉलो करता है ना। अब इसका लैंग्वेज आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है,
और जिसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ये कह रहा है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो बात तो ये ए एंड बी मैट्रिसेस की कर रहा है, और जो सवाल है वो ए बी के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये एक चीज समझ में आना चाहिए कि यही अगर, प्रूफ करना है। हाँ ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी का होल इनवर्स जब करेंगे तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा, ये प्रूफ करना है। लेकिन उसने आपको ए बी के बारे में कुछ नहीं बताया है, मतलब ए इंटू बी के बारे में बात नहीं की है। आपको उसने सिर्फ ए और बी के बारे में बताया है कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो थ्योरम है ये तभी वैलिड है जब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। यानी कि अगर मान लो कि हो सकता है कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, लेकिन ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे, इट्स क्वाइट पॉसिबल, तो उस केस में तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अपने आप से या थ्योरम अपने आप से ये कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि ये तभी वैलिड है जब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये थ्योरम वैलिड नहीं है। तो इसीलिए हम इसको लिख लेते हैं, अलग कलर से लिख लेते हैं कि दिस थ्योरम is valid only if AB का होल इनवर्स, मान लो जैसे AB एक मैट्रिक्स A की तरह है, तो A का इनवर्स यानी AB का होल इनवर्स एग्जिस्ट्स, और else दिस थ्योरम, क्वेश्चन नहीं है ये थ्योरम, और else दिस थ्योरम will have no meaning। तो इस क्वेश्चन को और इसके जो प्रूफ का जो सॉल्यूशन है एक तरह से, उसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई बात ए और बी की कर रहा है और ए बी का इन्वर्स और उसके लॉजिक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही तब होगा जब ए बी का होल इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ये थ्योरम पॉसिबल नहीं है इसको प्रूव कर पाना। ठीक है, तो देयरफॉर अब इसको प्रूव करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। आपको अगर याद हो तो कल हमने एक बात लिखी थी ऐसे कि a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है? आई के बराबर। वेरी गुड। a इंटू उसका इनवर्स क्या होगा? आई के बराबर। जैसे कोई नंबर किसी भी नंबर अपने ही इनवर्स के मल्टीप्लाई होकर के 1 के बराबर होता है, मैट्रिक्स में आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर उसी लॉजिक से हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, ये अग्री कर रहे हो? याद रखते हुए कि ए बी मैट्रिक्स और ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम याद रखते हुए चलेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ए बी को मल्टीप्लाई कब किया हमने, है ना, ऐसे। अब देखो क्या करेंगे। नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। देखो मैट्रिक्स में ए इंटू बी और बी इंटू ए दो अलग अलग बातें हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। इसीलिए मैट्रिक्स में दो तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक को कहते हैं प्री मल्टीप्लाई यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई जो बाद में उसको ऐड करेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ए के साथ बी को प्री मल्टीप्लाई करना है तो बी इंटू ए हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा। दोनों के मतलब अलग अलग है, इसीलिए हमने स्पेसिफिकली इसको लिखा है कि नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स।
तो देयरफॉर A इनवर्स इंटू A इंटू B इंटू AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। ये मेरे ख्याल से सभी लोग अग्री करेंगे। और A इनवर्स इंटू A की वैल्यू वापस से I होती है, आप ये भी अग्री करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, और इधर आ जाएगा वही A इनवर्स इंटू I। और हमें पता है कि जैसे रियल नंबर्स में किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही मैट्रिक्स में किसी को I से यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगला स्टेप ऑब्वियसली ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब हमारे को ए बी का होल इनवर्स चाहिए था, बी पहले है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिर लिख दिया नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं बताओ, सोच करके थोड़ा। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई किससे किया जाए? सोचो थोड़ा। हमें चाहिए ए बी का होल इनवर्स, यानी बी को हटाना है यहाँ से, हमें बी नहीं चाहिए। तो किससे करेंगे प्री मल्टीप्लाई? बी इनवर्स एग्जैक्टली, बी इनवर्स। वेरी गुड। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी हर बच्चे को पता है आई होता है, इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और जैसा हम जानते हैं कि आई से मल्टीप्लाई करो या आई को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी का होल इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, एंड दिस वी वेर सपोज टू प्रूव। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखो क्या करना था। हमें ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम ही तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए बी एंड ए बी का होल इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना। तो इसीलिए हमने लिख लिया पहले, दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली इफ ए बी इनवर्स एग्जिस्ट्स और एल्स इट हैज नो मीनिंग। तो हमने लिखा पहले कि भाई अगर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स आई के बराबर होगा। हमें चाहिए ये था। तो ए और बी को हटाना है, एक साथ नहीं हटा सकते, एक एक करके हटाएंगे। तो पहले हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए खत्म हो गया, बी बच गया, तो अब बी इनवर्स को पहले प्री मल्टीप्लाई किया, बी भी खत्म हो गया। तो जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमारे को मिल गया। इस डेरिवेशन में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। है क्या कोई? सर एक बार फिर से बता दो कहाँ पे कंफ्यूजन है, ये बताओ। ये समझ में आया क्या ये वाला? देखो मैंने कहा कि इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को कहाँ होती है, उनको स्टेटमेंट देख करके होती है कि वो कह रहा है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, और बात वो ए बी इनवर्स की कर रहा है ना। तो एज अ स्टूडेंट जब मैं आपकी एज का था तो मुझे भी यही समझ नहीं आता था कि बात तो वो ए और बी की कर रहा है, तो फिर ए इनवर्स या बी इनवर्स ऐसा कुछ पूछता ना, ए बी का होल इनवर्स क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो कहीं बताया नहीं गया है। तो आपको ये समझना होगा कि ये थ्योरम ही तब वैलिड है जब ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया और उसका इनवर्स
ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये इनडायरेक्टली आपसे बताया गया है कि हाँ हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ये थ्योरम वैलिड है, वरना ये थ्योरम वैलिड नहीं है। तो अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, आई। ए बी को आप एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह भी ट्रीट कर लो, जैसे ए इंटू ए इनवर्स आई होता है वैसे। यहां तक समझ में आ गया? बताओ भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यस सर। आपको चाहिए क्या था? आपको देखो क्या प्रूफ करना है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। इधर मत देखो, इधर देखो। तो आपके पास ए बी का होल इनवर्स तो है, लेकिन साथ में और भी कुछ है, ए बी भी है एलएचएस में। तो रियल नंबर होता तो हम तो सीधे डिवाइड करके निकाल सकते थे, पर यहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता मैट्रिक्स में, इनवर्स पॉसिबल होता है। सर हाँ बोलो। सर ए और ए इनवर्स आई होता है, तो सर इसमें आई क्यों लिखे हैं? ए कहाँ बी पर? और ए बी का कहाँ पर, कौन से स्टेप में? ये वाला, सर डिफिनेशन के बाद। ये वाला क्यों लिखा है? यस सर। देखो यस सर देखो बता रहा हूँ, ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मानते हो है ना? यस और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ए इंटू बी को सी मान लो, ये भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो जो ए के लिए वैलिड है वो सी इंटू सी इनवर्स के लिए वैलिड नहीं होगा क्या? होगा ना, सी इंटू सी इनवर्स भी तो आई होगा। तो ए इंटू बी भी एक मैट्रिक्स होगा, जब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको सी मान लो, तो सी इंटू सी इनवर्स आई होगा। अब सी की वैल्यू ए इंटू बी है, तो उसको वहां लिख दिया। तो इसको ऐसे मत सोचो, ए इंटू बी या ए प्लस बी तो अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स ही तो होता है ना? इसीलिए वैसे लिखा है। समझ में आया? यस सर। है ना? Yes, ए sir, सर इंटू, सी sir, की वैल्यू simple तो ए है। बी है ना? हाँ मतलब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ए इंटू बी भी एक मैट्रिक्स ही होगा, उसको सी नाम दे दो आप, मान लो, तो सी इंटू सी इनवर्स आई हो गया, आखिरी में उसको सर ए भी रख देना वापस से। हाँ बोलो। सर ये तो हम ऐसे भी सर, ये जो आ रहा है वैल्यूज हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना सर। जैसे कि कैसे? सर हम पिछले चैप्टर में आईटीआई पढ़ रहे थे सर, कि जैसे साइन, अगर साइन इनवर्स है अंदर साइन एक्स है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है और एक्स बचता है सिर्फ। हाँ इसमें तो ये सर थोड़ा यहाँ पे सा, तो सर वही सेम, हाँ यहाँ पे तो हाँ सेम वही है ना एग्जैक्टली, सर। हाँ वही है ये वही बी है वही इनवर्स है। है, बी इनवर्स भी कैंसिल हो जा रहा है, और हाँ सर ए और ए हाँ इनवर्स और आई बच रहे हैं। हाँ हाँ वैसे ही है, एकदम सिंपल तो है ये। वैसे ही है, वैसे ही है। इसको जैसे चाहे वैसे समझ लो, है ना? इसमें ये है कि ये रियल नंबर्स की तरह काम नहीं करता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये, है ना? पर है वैसा ही, कॉन्सेप्ट तो वैसा ही रहेगा मैथ्स का, पर ये यहाँ पर मैट्रिक्स के टर्म्स में है, वन के टर्म्स में नहीं आकर के आई के टर्म्स में आ रहा है, बाकी तो चीजें सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डेरिवेशन सभी को? मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? हाँ बोलो क्या? प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब? हाँ प्री मल्टीप्लाई ये हुआ कि देखो, ए इंटू बी अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 इंटू 3 का मान लो, और बी है आपका एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का, तो जो आप ए बी मैट्रिक्स बनाओगे इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ? 2/2। 2/2 होगा। 2/2। अच्छा, है ना? अग्री कर रहे हो आप? अच्छा, अब जैसे मान लो कि बी एक मैट्रिक्स है 3/2 का, है ना, 3/2 का, और ए मैट्रिक्स है 2/3 का, तो अब बताओ बी ए का मतलब क्या हुआ ऑर्डर? 3/3। 3/3। तो अब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये दिख रहा है आपको, है ना? यस। देखो नॉर्मल मैथ्स में 5 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको ए के साथ पहले बी चाहिए या ए के बाद में बी चाहिए, उसकी जरूरत के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं। कि भाई मुझे 3/3 अगर चाहिए होता, मान लो मुझे मैट्रिक्स ए दे रखा है और मुझसे कहा जाता है कि फाइनली मल्टीप्लाई करके आप एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं जिसका ऑर्डर 3/3 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? बी से प्री मल्टीप्लाई करूंगा, और यही मैट्रिक्स ए दे करके मेरे से कहा जाता कि फाइनल आपको जो मैट्रिक्स चाहिए होगा वो 2/2 का चाहिए हमें, तो फिर मैं क्या करता? बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करता,
तो ये अंतर आपको समझ में आ गया, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों और कब करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि रियल नंबर्स की तरह ये काम नहीं करता मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा थ्योरम को समझने के लिए। अब हम आते हैं इनवर्स पर। अब हम इनवर्स जानते हैं क्या होता है। प्रूफ करने को आएगा? हाँ, थ्योरम प्रूफ करने आता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मान के चलो 80% केसेस में ही आता है, एज इट इज ही आता है कि भाई प्रूफ करो ये थ्योरम आपको आना चाहिए। सिंपल है, 2-3 बार अगर आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा दिमाग में, है ना। इसको आप अच्छे से देख लेना, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इसकी थ्योरी है, इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, है ना, और कल से प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। तो इसमें हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं हमें पता है, इनवर्स क्या होता है हमको लगभग वो भी पता है। अब निकालते कैसे हैं इनवर्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत प्रोसीजर बताया जाएगा। थ्योरी है तो आपके दिमाग में रहे तो अच्छा है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको खास समझ में आएगा नहीं। पर फिर भी इसको लिखा देते हैं कि लेट एक्स ए एंड बी, एक्स ए एंड बी तीन आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आर मैट्रिसेस of the same order, are matrices of the same order such that x is equal to a into b। अब ये x क्या है, a क्या है, b क्या है, ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये ऐसे ही नाम दिया गया है कुछ प्रूफ करने के लिए, कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे काम करता है ये देखो। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे काम करता है, इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूं कि इसमें, चलो इसको बना ही दिया फिगर, x इज इक्वल टू a इंटू बी, और यहां पर ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि इसमें जो ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस, है ना, जो भी मतलब समझो आप, जो ऑपरेशन x पर होगा या आप लगाएंगे, वही ऑपरेशन, यानी एग्जैक्टली वही ऑपरेशन a पर भी होगा या a पर भी होंगे, ठीक है। और बी पर नहीं? नहीं, बी पर नहीं होंगे, केवल एक ही मैट्रिक्स पर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो आप ये समझो कि अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पर करोगे तो 2 बार एक ही काम को कर रहे हो, तो 2 बार एक काम को नहीं कर सकते। एक तरफ एलएचएस में हम 1 बार कर रहे हैं तो आरएचएस में भी एक ही बार करने का अधिकार है, ठीक है। इस तरह से मान लो कि अगर आप +5 एलएचएस में कर रहे हो तो आरएचएस में आप 2 बार +5 नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं। और करेंगे किस पर? पहले वाले पर। कब? जब रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तब। ये बात समझ में आई अभी तक जो लिखा गया? देखो ये मैं फिर से बता रहा हूँ, करना क्या है ये बताया गया है, इसका क्यों और क्या ये भी नहीं बताया गया। तो x इज इक्वल टू a इंटू बी आएगा, है ना। तो जो आप x पर करेंगे वही पहले वाले पर करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, सर मतलब 3 रो में रहेगा सर, x a b 3 रो में रहेगा, तो नहीं, x जो पहला ऐसे रहेगा है, वो देखो। दूसरे और तीसरे के इक्वल रहेगा ना सर, इनटू देखो में। ये इसका मतलब ऐसे है कि x एक मैट्रिक्स है,
ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है। तो अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ x के लिए रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये a है, ये x है, ये b है, तीनों मैट्रिक्स है, तो a पर करूंगा ऐसा, ठीक है, b पर कुछ नहीं करूंगा, a पर करूंगा। समझ में आया ये कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाला हम x पर करेंगे, पहले मैट्रिक्स पर करेंगे जो LHS में है, सेम RHS के पहले वाले पर करेंगे, RHS के सेकेंड वाले पर नहीं करेंगे। ठीक है, याद रहेगा? क्यों नहीं करेंगे? बताऊंगा सर मल्टीप्लाई में बताऊंगा। एक पहले दूसरा वाला भी बता दूं, टेंशन मत लो तुम, मैं एक एक चीज बताऊंगा, है ना, कुछ भी ये नहीं कहूंगा कि रट लो तुम। ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज है जिसको हम लिख लेते हैं ताकि कॉपी में रहे और आपके दिमाग में बैठे, इसीलिए लिखवाया गया, वरना कुछ काम नहीं है। फिर से वही लिख लिया, x इज इक्वल टू a इंटू बी। अब देखो, जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें लिख रहे हैं, इसमें जो ऑपरेशंस कॉलम x पर लगाएंगे, x पर लगाएंगे, वही ऑपरेशन वही ऑपरेशन बी पर लगाएंगे, है ना, वही ऑपरेशन बी पर लगाएंगे। ठीक है, फिर इसका मतलब वही है कि आप देख लो, एक मैट्रिक्स है x ऐसा, दिस इज इक्वल टू a, एक मैट्रिक्स, वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स b से। तो अगर मैं कॉलम 1 को, यहाँ पर कॉलम की बात हो रही है, कॉलम 2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ इसमें, तो अब मैं इसमें ये काम करूंगा, सेम जो इधर कर रहा हूँ यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही करना है, इसको नहीं टच करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कैसे कैसे करना है। x इज इक्वल टू ए बी। अब ये है क्या कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये हम तो इनवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो नाउ फॉर इनवर्स देख लो, इनवर्स के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट A इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, एक ऑब्वियसली हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है इसको पढ़ने का, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चैलेंज क्या है हमारे लिए, अब चैलेंज है कि हमें एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से A इनवर्स निकालना है, मतलब A से हमें A इनवर्स निकालना है, ये हमारे लिए चैलेंज है। समझ में आ गया कि हमारे को करना क्या है, कि हमारे को A मैट्रिक्स दिया होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन रो पे करिए, कॉलम पे करिए, कुछ भी करके आप A इनवर्स निकाल करके दे दो मुझे, ये हमारा चैलेंज है। ठीक है, अब जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इनवर्स के लिए पढ़ते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर में क्या बताया गया था। सर जब न्यूमेरिकल होगा तब अच्छे से समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमेरिकल होगा तब तो पूरा समझ में आ जाएगा, अभी भी समझ में आएगा। अभी मैंने जो बताया था ना, x इज इक्वल टू a इंटू बी, वो तो तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आया होगा क्योंकि वो ऐसे ही है,
लेकिन वो फॉर्मेलिटी है तो मैंने कर दिया, अब समझ में आएगा। देखो ए को मैं आई इंटू ए लिख सकता हूं, अग्री कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो जब हम Yes, रो sir. ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमको क्या करना है, ए को आई में चेंज करना है और इसको बी में चेंज करना है, इसको कुछ नहीं करना है। ये बी इंटू ए आएगा और ये फिर अपने आप क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए ही तो आई होता है। देखा, हमने रो ऑपरेशन में क्या बोला था कि जो ऑपरेशन पहले वाले में करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी करेंगे। तो ए को आप आई इंटू ए लिख सकते हैं, अग्री कर रहे हो? अब हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन करके ए को किस में चेंज करना है, आई को चेंज करना है। और जो ऑपरेशन मैं ए पर करूंगा वही ऑपरेशन आई पर भी करूंगा। तो उसके बाद आई जो है वो बी में चेंज हो जाएगा, ए को टच नहीं करेंगे। तो आई क्या हो गया, अल्टीमेटली बी इंटू आई हुआ। ये दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? बताओ भाई जल्दी। आई इज इक्वल टू बी इंटू ए हुआ, ये दिखाई दिया आपको या कंफ्यूजन है यहाँ? जल्दी बोलो, टाइम खत्म, 5 ही मिनट, जल्दी बोलो। ये इसमें नो सर, नहीं समझ में आया कि आया? सर नहीं आया। नहीं आया, चलो ठीक है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी बोलोगे तभी तो मुझे भी समझ में आएगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो ए को मैं आई इंटू ए लिख सकता हूं, यहां तक क्लियर है? एक ही बात है, ठीक है। यस अब देखो रो ऑपरेशन करना है हमें, यानी कि हम सारा ऑपरेशन रो पर करेंगे। तो हमारा चैलेंज क्या है, हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है। ये हमें पता है ना? यस सर। यस सर। ये हमें पता है। Yes, sir. तो हमारे को देखो ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है और किसी तरह से अगर ये आई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाता, ए इनवर्स हो जाता, तभी तो ये आई होगा। इस लॉजिक से सोचो, ए तो मेरे पास है, अगर मैं किसी तरह से आई को ए इनवर्स कन्वर्ट कर देता तो उस समय ए क्या हो जाता, आई हो जाता है कि नहीं? तो अब हमें करना है वही, मुझे किसी भी तरह से ए को कन्वर्ट करके या कुछ कैलकुलेशन करके आई बनाना है। तो जब ये आई बनेगा तो ये मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, ये उस समय इसका नाम बी हो जाएगा और ये ए रहेगा। लेकिन मुझे पता है कि बी इंटू ए आई का मतलब है कि बी का वैल्यू ए इनवर्स है। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया Yes, sir. कि हमें, देखो मैं कर नहीं रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, वो तो करके ही समझ में आएगा। लेकिन है क्या कि a इज इक्वल टू आई ए मैंने लिख दिया और मुझे पता है कि a इनवर्स इंटू ए आई होता है। तो अगर किसी तरह से इस a को मैं अगर चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके i बना देता और सेम कैलकुलेशन इस i के साथ करता तो ये भी कुछ बदल जाता, ये मान लो b बन जाता। तो उस केस में b की वैल्यू a इनवर्स आ जाएगी और मुझे a इनवर्स मिल जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। तो इसी तरह से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी काम करता है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन देखो बहुत आसान है ये, हम एक क्वेश्चन करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको भले ही अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, एक बार आप पढ़ लेना क्या पढ़ाया गया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखेंगे, क्यों? ऊपर में a इज इक्वल टू क्या लिखा था, i इंटू ए, यहाँ पर a इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखेंगे। हमेशा LHS को ही i में कन्वर्ट करना है। तो अब बताओ यहाँ पर किस में ऑपरेशन लगाएंगे, राइट साइड में a पर या i पर? हमेशा LHS वाले मैट्रिक्स को ही i में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ RHS में किस में ऑपरेशन लगेगा, a पर या i पर?
जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। आई आई पर लगेगा और आई क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हुआ तो इसको मैं कह सकता हूँ a इंटू बी क्या हो गया, आई के बराबर। तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या हुआ, a इनवर्स आ गया। इसी लॉजिक पर ये काम करना है। देखो ये आया कैसे वो तो अभी हमने किया ही नहीं है, तो ये समझ में कैसे आएगा, लेकिन करना क्या है ये बताया गया। और तुम जो पूछ रहे हो कि हम मतलब जैसे था ना कि x इंटू ए बी है तो b में क्यों किया और इधर a में पहले क्यों किया, एक ही बात है। तुम अगर चाहो तो a इज इक्वल टू ए आई लिखो या a इज इक्वल टू आई ए लिखो, एक ही बात है। लेकिन हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको दिखाने के लिए लिखते हैं। आई बाद में इसका मतलब है कि हम कॉलम के साथ खेल रहे हैं, आई पहले इसका मतलब हम रो के साथ काम कर रहे हैं।